हाय एवरीबॉडी, स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर 7 में जो है निर्देशांक ज्यामिति, इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दूरी सूत्र से, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिएगा ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, इसका निर्देशांक जो है वो x1 y1, क्या है x1 y1, और यहाँ पे कोई पॉइंट है b, इसका निर्देशांक है x2 y2। अब आपको निकालना है कि इस a और b के बीच का दूरी कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं दूरी सूत्र का, ठीक है। तो AB जो होगा, मतलब AB का मतलब AB A और B के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप x2 माइनस x1 कीजिए, आप यहाँ पे x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायरिंग, और नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए आप लोग यहाँ पे x1 माइनस x2 लिखिए या फिर x2 माइनस x1 लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब x वाला जो है इसका कोऑर्डिनेट का जो अंतर प्लस y वाला जो है इसका अंतर का स्क्वायर कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए, हमने एग्जांपल्स दिया है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल क्या है आपके पास कि दो यहाँ पे निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। इसको मान लेते हैं a और ये निर्देशांक मान लेते हैं b। अब इसके बीच का आपको दूरी निकालना है, तो लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर, अब ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी कितना, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, अब देखिए y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 माइनस 2 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 तो माइनस 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4। याद रखिएगा, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, ऋणात्मक संख्या का जो स्क्वायर होगा वो भी पॉजिटिव आएगा। तो 4 प्लस 4 8 यानी कितना आ गया, रूट 8, और इसका जो वैल्यू होगा ये आएगा आपका 2 रूट 2। ठीक है, आप यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है, इकाई। तो ये आपका हो गया आंसर। मतलब कि ये जो निर्देशांक दिया हुआ था 2,3 और 4,1, इसके बीच का जो दूरी था ये कितना होगा, 2 रूट 2। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे a और b में दिया हुआ आपका, ठीक है ना, कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, a और b में। तो निकालते हैं इसको भी, इसको मान लेते हैं a निर्देशांक, इसको मान लेते हैं b निर्देशांक। तो ab का जो दूरी होगा वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर, देखिए यहाँ पे x2 कितना है, ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2। तो माइनस a और माइनस a, माइनस a और ये फॉर्मूला का माइनस क्या है, a है का स्क्वायर प्लस माइनस b और ये क्या है, b, माइनस b का स्क्वायर। अब देखिए माइनस a तो माइनस 2a, याद रखिएगा आप लोग, प्लस माइनस b तो माइनस 2b का स्क्वायर होगा। अब माइनस 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये तो जुटने वाला नहीं है, तो यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे। जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए, अब 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा 2 और ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, नहीं 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इतना यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। यूनिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आइए करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि ये इससे भी आसानी तरीके से बनता है। देखिए, मान लेते हैं ये क्या है, ए बी, ये ए और ये बी। कभी कभी इसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि किसी बिंदु ये और ये जो है ना 0 0, ये मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो मूल बिंदु और कोई भी निर्देशांक के बीच का दूरी क्या होगा, तो फॉर्मूला अपन यही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी ए बी का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए तो 36 माइनस 0, 36 माइनस 0 का स्क्वायर आप प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर।
अब एक बात बताइए यहाँ पे कि 36 माइनस 0 कितना होगा 36, 15 माइनस 0 कितना होगा 15। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से ले लेंगे, इसको लिखने का जरूरत है भी नहीं आपको, क्या कर देंगे बस 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, जब भी आपसे पूछ लिया 0 बिंदु से किसी भी निर्देशांक का दूरी या फिर पूछ ले मूल बिंदु से दूरी, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली वो जो कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा, जो निर्देशांक दिया रहेगा, उसी का अपन स्क्वायर कर देंगे। अब 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1296 और प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225। इसको जब आप ऐड करेंगे 1 2 15 यानी 1521, और ये जो होता है इसका वर्गमूल होगा आपका 39, इतना यूनिट। तो ये था थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट किसका, दूरी सूत्र का। ठीक है, तो इस चैप्टर का ये जो आपका 3 क्वेश्चंस है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये दूरी सूत्र से। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है ये। कहता है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी मान लेते ये P बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु P बिंदु है आपका 2,-3 और यहाँ पे आपका Q बिंदु है 10, y। अब इसके और इसके बीच का दूरी आपको दिया हुआ है 10 मात्रक। आपको निकालना है इस y का मान। तो सिंपल क्या करेंगे, अब इसके और इसके बीच का जो दूरी सूत्र होता है उस दूरी सूत्र से निकालेंगे। यानी PQ के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और y2। ठीक है, अब देखिए PQ का वैल्यू कितना दिया है 10 बराबर, अब x2 कितना है 10, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है 3। तो देखिए यहाँ पे अब -3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। ठीक है, क्या हो जाएगा +3, यानी 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर और प्लस y और यहाँ पे क्या हो जाएगा +3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 10। अब क्योंकि यहाँ पे रूट आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर देखिए 88 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर 100 बराबर 64 आप प्लस इसको a प्लस b के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, यानी a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 आप प्लस 2ab यानी 2 गुना y गुना 3। अब इस 64 को इधर ले आते हैं तो 100 माइनस 64, इस 9 को भी इधर ले आते हैं -9 बराबर y स्क्वायर आप प्लस 3 दूना 6y, यानी 100 माइनस तो -64 और -9 कितना हो जाएगा -73 बराबर y स्क्वायर आप प्लस 6y। यानी आपका जो एक यहाँ पे एक इक्वेशन आ रहा है वो y स्क्वायर प्लस 6y, इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 27 बराबर 27, यानी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर कितना आ गया 0। देखिए ये आपका द्विघात समीकरण आ गया, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके सामने क्या है 1 है तो 1 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अब 27 को तोड़ते हैं, देखिए तो 3 9 27 और 3 3 9। ये जो आपका फैक्टर्स आता है ना, ये जो गुणनखंड आता है आपका, इसी के मदद से आपको पूरा करना है कितना 6। तो कैसे पूरा करेंगे 3 3 9 और 9 माइनस 3, यानी y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे y, तो y प्लस 9
यहाँ से कॉमन ले लेंगे -3, तो क्या आ जाएगा y प्लस 9 बराबर 0। आपको हमेशा याद रखना है जब भी द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान में रखिए जो ब्रैकेट है ना ये सेम आएगा। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब इस स्टेप में कहीं ना कहीं आपने गलती किया है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के बदले ले लेते हैं एक ब्रैकेट, यहाँ पे एक बार कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। इसको y प्लस 9 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी y प्लस 9 बराबर 0 और फिर से y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से मिल गया y बराबर 3 और यहाँ से मिल गया y बराबर -9, यानी आपका जो y का वैल्यू आ रहा है y का 2 वैल्यू आ रहा है। कौन कौन सा आ गया? एक आ गया आपका y बराबर -9 और एक आ गया आपका 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए करते हैं एक और मज़ेदार क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये भी क्वेश्चन है आपका दूरी सूत्र पे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन जो बेस्ड है वो दूरी सूत्र पे है। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि Q बिंदु 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R बिंदु x,6 से समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे, ठीक है। समान दूरी पे है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब जिसे मान लेते हैं ये जो है ना ये Q बिंदु है, कितना है 0,1, ठीक है। अब आपका ये बिंदु है P 5,-3 और ये जो बिंदु है ना ये बिंदु है R x,6, ठीक है। अब कहता है कि ये जो Q है ये P से और R से कितना दूरी पे है? समान दूरी पे है। क्या ये समदूरस्थ है? तो आपको बताना है इस x का मान क्या होगा। तो सिंपल इसका लॉजिक क्या लगेगा पता है? इस PQ का दूरी जो होगा वो बराबर होगा QR का दूरी, होगा कि नहीं? क्योंकि ये जो बिंदु है P से भी और R से भी सेम डिस्टेंस पे है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे है, तो इसका दूरी और इसका दूरी बराबर कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे PQ का दूरी बराबर होगा RQ का दूरी। अब देखिए, अब PQ का दूरी निकालते हैं तो रूट अंडर है ना, इसको मान लेते हैं x2 है ना, ये x1 y1 x2 y2। अब इसके लिए जब इसको निकालेंगे तो इसको x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 का स्क्वायर बराबर होगा, इधर निकालते हैं x - 0 का स्क्वायर और प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 - 0 का स्क्वायर, तो 5 - 0 5 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर 16 बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा, अब x - 0 x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर 25। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 25 और 16 कितना हो जाएगा 41, तो रूट 41 बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 25। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो रूट अंडर 41 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये रूट और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी फाइनली क्या बच गया 41 बराबर x स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए ये जो 41 है इसको इधर लेके आ जाते हैं और x को इधर है, या फिर इस 25 को इधर लेके आ जाते हैं, यानी 41 - 25 बराबर कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर, यानी 16 बराबर x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16 आ गया। यानी x का जो वैल्यू होगा कितना होगा रूट अंडर 16, यानी x का वैल्यू आ जाएगा +-4। कितना आएगा +-4, मतलब x का वैल्यू +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, क्योंकि जब बात करेंगे स्क्वायरिंग का ना तो नंबर प्लस में आएगा, ठीक है। नेगेटिव का स्क्वायर प्लस होता है इसलिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं।